जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के प्रेम जीवन के बारे में, यानी 2026 फरवरी में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उन गोचर और ग्रह स्थिति का परिणाम आपके प्रेम जीवन पे किस प्रकार पड़ेगा, उसको हम विस्तार से समझेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दर्शकों, वृश्चिक राशि जो है वो जल तत्व की राशि होती है, गूढ़ राशि होती है, तीक्ष्ण राशि माना जाता है इसे। भावनात्मक रूप से बहुत गहरी राशि होती है ये। इस राशि के जो जातक होते हैं प्रेम को हल्के में नहीं लेते हैं। इनके लिए रिश्ता सिर्फ साथ होना नहीं होता है, बल्कि आत्मिक जुड़ाव का होता है, भावनात्मक समर्पण का होता है और पूर्ण विश्वास का विषय होता है। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, जब प्यार करते हैं तो पूरी शिद्दत से करते हैं, लेकिन जब चोट लगती है तो वही गहराई जो है पीड़ा में बदल जाती है। फरवरी 2026 का महीना वृश्चिक राशि के प्रेम जीवन के लिए साधारण नहीं है। यह महीना पुराने रिश्तों के कार्मिक लेखे जोखे, भावनात्मक फैसलों और अचानक खुलासों और कुछ लोगों के लिए रिश्ते की दिशा बदल देने वाला साबित हो सकता है। यह जो महीना है प्रेम, विवाह, आकर्षण, दूरी, पुनर्मिलन और टूटने, यानी सभी विषय एक साथ आपके लिए एक्टिवेटेड होंगे। कारण है ग्रहों की अत्यंत सघन स्थिति, विशेषकर मकर और कुंभ राशि में बनने वाले चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग। साथ ही साथ बाकी ग्रहों की स्थिति भी आपके प्रेम जीवन को बहुत ज्यादा इस महीने प्रभावित करेगी। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति की मैं बात करूं तो फरवरी 2026 में गुरु मिथुन राशि में होंगे, वक्री अवस्था में होंगे। यहाँ पर अष्टम भाव बन रहा है। यहाँ पर अष्टम भाव जो आपका सक्रिय हो रहा है, तो प्रेम जीवन में छुपी हुई सच्चाइयां, भावनात्मक भय, असुरक्षा और अचानक बदलावों को आपके सामने लेकर आ सकती है। वैसे ही साथ में जो केतु की स्थिति है, जो सिंह राशि में है, दशम भाव में है, तो यहाँ पर रिश्तों और करियर के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। एक तरीके से टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन आपके लिए हो सकती है कि मुझे किसको समय देना है, किसको छोड़ना है, खींचतान रहेगी। यहाँ पर शनिदेव जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, ये जो आपका पंचम भाव है, यहाँ पर प्रेम, रोमांस और संतान संतान से जुड़ रहा हुआ भाव है। यहाँ पर शनि देव का जो स्थिति है, शनि का यहाँ पर होना, प्रेम को मैच्योरिटी, धैर्य और जिम्मेदारी की कसौटी पर वो समझते हैं, देखते हैं। यह समय दिखावे वाले रिश्तों के लिए नहीं है, ये समझाते हैं। यहाँ पर राहु जो कुंभ राशि में है आपके चतुर्थ भाव में। इसके साथ साथ मैं बाकी ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो आपके सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, चारों ग्रह आपके तीसरे भाव में युति कर रहे हैं मकर राशि में। अब यहाँ पर जो राशि परिवर्तन होगा, 5 फरवरी को शुक्र कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, 12 फरवरी को सूर्य कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, 23 फरवरी को मंगल कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर पंचग्रही योग का निर्माण होगा आपके चतुर्थ भाव में, यानी मानसिक शांति वाले भाव में। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो होगी वो होगी 17 फरवरी को कनकन सूर्य ग्रहण, जो कि आपके चौथे घर में होगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रहों की स्थिति है, कहीं ना कहीं आपके मानसिक चिंतन को प्रभावित कर सकती है। यहाँ पर उतार चढ़ाव इतना रहेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। यहाँ पर बहुत इल्यूजन माइंडसेट रहेगा, बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में चलती रहेगी, किसको वेटेज देना है, किसको नहीं, किस रिश्ते को रखना है, किसको नहीं। पारिवारिक जिम्मेदारियों से लेकर आपका जो व्यवसाय है या आपकी करियर है, उससे जुड़ी जो जिम्मेदारियां हैं, कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। यह जो तीसरा और चौथा भाव आपका सक्रिय हो रहा है ग्रहों की युति की वजह से, यहाँ पर इस महीने संवाद, संदेश, भावनात्मक सुरक्षा, निजी इच्छाएं और रिश्तों में कहीं अनकहीं बातें बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है आपके लिए। तो देखिए दर्शकों, व्यवहार और आपका जिस तरीके से रिएक्शन है, जो भावनात्मक संतुलन है आपका, बहुत मैटर करेगा इस महीने। क्योंकि अगर आपके आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या होगा, मानसिक शांति। क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही है ना, आपको एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होगा कि कोई मुझे समझ ले, कोई मेरी बात सुन ले। तो यहाँ पर यही विवेचन जो है, यही स्थिति है, चीजों को संभाल भी सकती है, चीजों को बिगाड़ भी सकती है। देखिए वैवाहिक जीवन या विवाह की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए, वैवाहिक जातकों की अगर मैं स्पेशली बात करूं, तो ये भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण दिख रहा है, लेकिन सुधार की संभावनाएं भी हो सकती हैं, जैसा मैंने बताया, अगर आपने अपने व्यवहार को संतुलित रखा। यहाँ पर आपके सप्तमेश है शुक्र, जो कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों के साथ युति कर रहे हैं, यानी पहले तीसरे भाव में युति कर रहे हैं, फिर राहु के साथ आपके चतुर्थ भाव में युति करेंगे। तो यह स्थिति जो है वैवाहिक जीवन में भ्रम, शक, गलतफहमी और बाहरी प्रभावों को बढ़ा सकती है। यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं
आपके दाम्पत्य जीवन में कोई पुराना मुद्दा जो अभी तक दबा हुआ था उसको अचानक सामने लेकर आ सकती है। ये जो मुद्दा है विश्वास, पैसों, परिवार या भावनात्मक दूरी से जुड़ा हुआ हो सकता है। कई वृश्चिक जातकों को ये महसूस होगा कि वो शादी में तो है लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत अकेले हैं। साथ ही साथ महीने के मध्य में जब ग्रहों की सक्रियता ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगी तब पति पत्नी के बीच संवाद की कमी गंभीर रूप ले सकती है। छोटी बातों पर बड़ा रिएक्शन, पुरानी बातें उछालना और तुम हमेशा ऐसा ही करते हो जैसे वाक्य रिश्ते में तनाव बढ़ा सकते हैं। हालांकि शनि का पंचम भाव ये प्रभाव देता है कि अगर दोनों पक्ष मैच्योरिटी दिखाएं, ईगो को थोड़ी देर के लिए किनारे रखें और सच में रिश्ता बचाना चाहें तो ये महीना जो है रिश्ते को एक नए स्तर की समझ भी दे सकता है। जो दंपति पहले से अलगाव या दूरी की स्थिति में है उनके लिए फरवरी का दूसरा भाग निर्णायक हो सकता है। या तो रिश्ता स्पष्ट सीमाओं के साथ आगे बढ़ेगा या फिर भावनात्मक रूप से अलग अलग रास्तों का फैसला हो जाएगा। अब देखिए, जो हमारे जातक सिंगल है, विवाह की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए फरवरी 2026 आकर्षण के साथ साथ भ्रम लेकर आ रहा है। यहाँ पर जो स्थिति है ग्रहों की, सतही रिश्तों से आपको दूरी बनाए रखने की तरफ वो प्रेरित करेंगे। यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ खिंचाव आपको जरूर हो सकता है जो पूरी तरीके से स्पष्ट या इमोशनली अवेलेबल ना हो। इस महीने बनने वाले योग संकेत दे रहे हैं कि प्रेम जो है अचानक शुरू हो सकता है, किसी पुराने संपर्क से, सोशल मीडिया से, किसी आस पड़ोस के व्यक्ति के साथ या छोटे सफर के दौरान। लेकिन यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति जो है आपको चेतावनी दे रही है कि सामने वाले व्यक्ति की सच्चाई को आपको धीरे धीरे समझना होगा, क्योंकि उनकी सच्चाई जो है वो धीरे धीरे ही आपके सामने खुल पाएगी या आ पाएगी। यहाँ पर यह रिश्ता कार्मिक नेचर का भी हो सकता है, मतलब वह व्यक्ति आपके जीवन में सिर्फ प्रेम के लिए नहीं बल्कि आपका जो पुराना कुछ, जिसे हमें बोला जाता है ऋण, वो ऋण आपका चुकाने आया है या उस ऋण से जुड़े हुए कोई लेसन आपको देने आया है। अब जो जातक हमारे लिए, जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक है, एक्टिवली रिश्ता देख रहे हैं, विवाह बंधन में बंधने की सोच रहे हैं, उनके लिए महीना जल्दबाजी से बचने का है। फरवरी के अंत तक कोई प्रपोजल जरूर आ सकता है लेकिन उस पर अंतिम निर्णय मार्च के बाद लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब जो जातक हमारे रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, उनकी अगर मैं बात करूं तो ये जो फरवरी 2026 का महीना है, सच का महीना आपके लिए बन रहा है। यहाँ पर जो भावों की सक्रियता है वो कहीं ना कहीं बता रही है कि रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच का अंतर आपको साफ दिखाई देने लगेगा। आप या आपका पार्टनर ये महसूस कर सकता है कि रिश्ता सिर्फ आदत बन गया है या फिर भविष्य की दिशा ले रहा है। यह स्पष्टता जो अभी तक नहीं थी वो धीरे धीरे आपको मिलेगी। यहाँ पर बातचीत का तरीका बहुत मायने रखेगा। गलत शब्द, अधूरी बातें या चुप्पी, तीनों ही आपको नुकसान दे सकती है। हालांकि जिन रिश्तों में भावनात्मक ईमानदारी है उनके लिए महीना बॉन्डिंग को गहरा भी कर सकता है। एक साथ किसी निजी विषय पर बात करना, भविष्य की योजना बनाना या एक दूसरे की कमजोरी को समझना रिश्ते को अलग अगले स्तर पर लेकर जा सकता है। अब हमारे जो जातक ब्रेकअप की संभावना, जिनके रिश्ते में थोड़ी दूरी आ गई है, ये हाल ही में जिनका ब्रेकअप हुआ है, उनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यह जो महीना है थोड़ी अस्थिरता को बढ़ा सकता है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति ये दिखा रही है कि कार्मिक कंप्लीटेशन की स्थिति बन सकती है। यानी जो रिश्ते थे आपके, चाहे आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या ब्रेकअप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यह महीना जो है हीलिंग का है लेकिन साथ ही साथ रिग्रेट का भी है। आप बार बार अपने आप को ही क्वेश्चन करेंगे कि क्या मैंने जो डिसीजन लिया है सही लिया है, नहीं लिया। यहाँ पर इमोशनली ट्रांसफॉर्म होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में पुराने पार्टनर की वापसी के संकेत भी दिख रहे हैं, लेकिन यह वापसी स्थायी समाधान लेकर आएगी या नहीं, यह बहुत सोच समझकर आपको देखना होगा। साथ ही साथ इस महीने एक और महत्वपूर्ण चीज जो है, जो संवेदनशील है आपके लिए, कि यहाँ पर आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी स्थिति अभी बनी हुई है, आप इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। सीक्रेट अट्रैक्शन आपका उस व्यक्ति के प्रति बढ़ सकता है। यहाँ पर जो विवाहित जातक है उनको, उनके लिए क्या स्थिति बन रही है कि वो अपने पार्टनर से उपेक्षा महसूस कर रहे हैं, दूरी महसूस कर रहे हैं, समझ की कमी महसूस कर रहे हैं, और उसी समय किसी तीसरे व्यक्ति का उस तरीके से आ जाना आपका भावनात्मक झुकाव उस व्यक्ति के प्रति बढ़ा सकता है। तो ये झुकाव जो है इमोशनल ज्यादा होगा। देखिए, यहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति है
वो मोह और भ्रम भी आपको दे रही है, लेकिन साथ ही साथ चेतावनी भी है कि आज जो आकर्षण लग रहा है वो कल पछतावे का कारण भी बन सकता है। तो अपने व्यवहार को, अपनी भावनात्मक जो रिक्तता है, ये जो इमोशनली आपको लग रहा है एक डिटैचमेंट या एक कंप्लीटनेस फील नहीं कर रहे हैं, आपको किसी का इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए निषेध रिश्तों में जाने के बजाय जो आपके पार्टनर हैं या जो घर के बड़े हैं या जो फ्रेंड है उनके साथ बातचीत करें, उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करें। जो डिटैचमेंट आ रखा है, जो दूरी आ रखी है, उसको समझने का और सुलझाने का प्रयास करें। देखिए, फरवरी 2026 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जैसे मैंने बताया बहुत उतार चढ़ाव वाला है। चाहे वैवाहिक जीवन की बात करें, चाहे रिलेशनशिप वाले रिश्तों की हम बात करें, तो यहाँ पर इन स्थिति को संभालने के लिए आप कुछ आसान से उपाय कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मंगल का दान करना, क्योंकि ये आपके लग्नेश है, तो मंगल की चीज़ों का दान करना हनुमान जी के मंदिर में शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से यह आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। लगातार 9 मंगलवार करना आपके ग्रहों के प्रभाव को संतुलन देगा, स्पेशली अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, पाप ग्रहों से दुष्ट है, युक्त है या त्रिक भाव में है। यहाँ पर त्रिक भाव का मंगल अच्छी ऊर्जा देता है यदि उसकी जो राशि है वो शत्रु राशि में नहीं हो। तो यहाँ पर ये विश्लेषण जो होता है जन्मकालीन कुंडली का, इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि फरवरी के माह में मंगल दान करके आप ग्रहों की ऊर्जा को संतुलन दे सकते हैं। इसके साथ साथ दुर्गा माता की आराधना करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं, और क्योंकि अष्टम भाव में यहाँ पर गुरु वक्री अवस्था में आपके बैठे हैं, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं मानसिक शांति के लिए। और साथ ही साथ रिश्तों में कोई भी बड़ा फैसला जो है महीने के मध्य में लेने से बचें। देखिए दर्शकों, फरवरी 2026 वृश्चिक राशि के प्रेम जीवन के लिए एक कार्मिक, भावनात्मक और निर्णायक महीना है। यह महीना आपको सिखाएगा कि सच्चा रिश्ता नियंत्रण नहीं है बल्कि समझ से चलता है। अगर आपको ये राशिफल उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी स्थिति बताएं, और ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम।